को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात से A to Z से आप लोग देखना चालू कर दें। राघवेंद्र जी A to Z। तो आज बहनों, आप लोग सुधा सुमन जो महामंत्री हैं आशा का सीटू से, इन्हें आप लोग देख रहे हैं। इन्हें आप लोग सुने। आप लोग के बकाया राशि और आगे के कार्यक्रम के बारे में विशेष चर्चा कर रही हैं। देखिए, कोई भी अधिवेशन एक अपने आप में आंदोलन का रूप धारण करता है। देखिए, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के 47वां जो राज्य सम्मेलन है, इससे निर्णय लिया जाएगा कि हम तमाम कर्मियों पर, स्कीम वर्करों पर जो सरकार की जुल्म चल रही है, इसको हम कैसे सामना करेंगे। वो हमारा हथियार आंदोलन ही होता है। और इस अधिवेशन से यहाँ से जो प्रस्ताव लिए जाएंगे वो नीचे धरातल पर उतारे जाएंगे। हम केंद्र की सरकार और बिहार की सरकारों के साथ एक आंदोलन करके अपनी मांगों को पूरा करेंगे। सबसे बड़ा लगातार, चूंकि मैं बिहार का आशा का नेतृत्व करती हूँ राज्य से लेकर सेंट्रल लेवल तक, तो लगातार बिहार की हमारी आशा फैसिलिटेटर बहनों ने लगातार सवाल कर रही हैं और उनकी सवाल भी उचित है, क्योंकि एक तो पारितोषिक पर काम लेने वाली सरकार, एक तो सरकार निकम्मी ये सरकार है कि जो महिला उत्थान की बात करती है और दूसरे तरफ महिला को शोषण और दोहन करती है, वो आप तमाम लोग जानते हैं। और पारितोषिक जो सरकारी किसी भी संस्थान में काम करने वाले महिला को उनको न्यूनतम वैधानिक 26,000 देना चाहिए और नहीं तो फिर कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, अभी मौजूदा सरकार, वो पारितोषिक पर हमारे पूरे बिहार की आशा को काम ले रही है और उसमें भी जुलाई से अभी तक 1 रुपया किसी आशा फैसिलिटेटर का पारितोषिक राशि नहीं मिला। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भूखमरी के कगार पर हमारी आशा फैसिलिटेटर बहनों ने आई है, उसको जल्दी उन्होंने भुगतान करने के प्रयास करेंगे, चूँकि हम आगे आंदोलन में ना जा सके उनके विरोध में। दूसरी तरफ महिला को शोषण और दोहन करती है, वो आप तमाम लोग जानते हैं। और पारितोषिक जो सरकारी किसी भी संस्थान में काम करने वाले महिला को उनको न्यूनतम वैधानिक 26,000 देना चाहिए और नहीं तो फिर कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, अभी मौजूदा सरकार, वो पारितोषिक पर हमारे पूरे बिहार की आशा को काम ले रही है और उसमें भी जुलाई से अभी तक 1 रुपया किसी आशा फैसिलिटेटर का पारितोषिक राशि नहीं मिला। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भूखमरी के कगार पर हमारी आशा फैसिलिटेटर बहनों ने आई है, उसको जल्दी उन्होंने भुगतान करने के प्रयास करेंगे, चूँकि हम आगे आंदोलन में ना जा सके उनके विरोध में। इसलिए, और दूसरी बात हमको कहना है कि सरकार जब हमको आशा फैसिलिटेटर को स्वयं सेवी मान रही है, तो फिर उम्र सीमा में क्यों बांधती है, क्यों बांध रही है जो 60 साल उम्र सीमा में बांधे। हमको कहना है कि चाहे तो कर्मचारी का दर्जा दीजिए या फिर आप हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो जब तक मेरा शरीर चलता है तब तक आप हमसे काम लीजिए। दूसरी बात मुझे कहनी है कि आशा और आशा फैसिलिटेटर महिला है, तो महिला ही के बीच से जो योग्यताधारी हमारी आशा फैसिलिटेटर है, इसमें 8वां पास से लेके PG की हुई हमारी हैं, इनको योग्यताधारी को BCM के पद पर पदस्थापित किया जाए। ये हमारी सरकार, बिहार सरकार से और केंद्र की सरकार से हमारी मांग है। जैसे अभी देखिए, जब आंगनबाड़ी सेविका महिला है तो उसको LS महिला है, उसके लेडीज सुपरवाइजर है और उसको CDPO महिला है, तो फिर आशा फैसिलिटेटर जब महिला है तो उसके बीच के ही हमारी आशा फैसिलिटेटर के बीच के ही वह महिला BCM हो, हमारे हेल्थ मैनेजर BCM हो। अगर मैनेजर ना भी हो तो आशा के बीच से ही जो योग्यताधारी हमारी आशा फैसिलिटेटर है उनके बीच के ही BCM हो। ये हमारी सरकार से मांग है कि चूंकि 20 साल का अनुभव प्राप्त है। दूसरी बात, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर ANM को बहाली है। हम कहना चाहते हैं सरकार हमारा डाटा उठाकर देखे, हमारे बीच की आशा कोई BSc है, कोई MSc है, इसमें 8वां पास भी है, इसमें नहीं है, लेकिन 50% हमारी BSc MSc है। तो हम जानना चाहेंगे 20 साल वो प्रशिक्षण ले चुकी है, चूँकि टोटल अनुभव उनके पास हो चुका है, तो हम चाहेंगे कि जो बाहरी से ले रहे हैं तो योग्यताधारी हमारी आशा फैसिलिटेटर के बीच के भी ANM पर हमारे 50% इसका आरक्षण मिलना चाहिए। चूँकि इसकी मांग हमारे चिकित्सा संघ, महासंघ
और आशा का जो नेतृत्व कर रहे थे ऑल इंडिया में, लोगों ने मांग किए थे, सरकार के पास कई हमारी मांग पत्र सौंपी गई है। तो हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि जो योग्यताधारी हमारी आशा है उसको भी एनएम में लिया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और अभी चूंकि कल से पल्स पोलियो है, ये जो चिकित्सा संघ है, इसके लोगों ने तो स्थगित करके हमको 4 दिन का समय मिला था। तो कल से पल्स पोलियो चलेगी 20 तक। इसके बाद फिर फरवरी माह में 10 फरवरी से फैलेरिया का प्रोग्राम चलता है। तो इसके पहले हम जनवरी के फर्स्ट वीक में एक राज्य कमेटी के बड़े बैठक करेंगे और उस बैठक में हम निर्णय लेंगे कि हम क्या आगे करेंगे। हमारी एक बड़ी हड़ताल होगी जिसकी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी। हम कहेंगे कि भाई निराश होना तो स्वाभाविक है, मैं भी निराश हूँ, चूंकि मैं भी उसी में हूँ, मैं भी फैसिलिटेटर के पद पर कार्यरत हूँ। तो आशा निराश ना होवे, हम आशा की बातों को बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आशा धैर्य के साथ काम करें। हम आंदोलन में हैं 2007 से आज 2025 के लास्ट महीने चल रहे हैं, अभी तक हमारी आंदोलन जारी है। आपने भाई देखे हम पोषक क्षेत्रों में, निर्वाचन क्षेत्रों में गृह मंत्री के घेराव किए और घेराव के माध्यम में हमने ज्ञापन सौंपे हैं। आपने खुद देखे, आपने यूट्यूब पर चलाए। तो फिर हमारा आगे का आंदोलन चलेगा। इसलिए हम पूरे बिहार की आशा फैसिलिटेटर के आपको चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप धैर्य से रहे। आपकी लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक चल रही है। दूसरी बात हमको कहना है कि केंद्र की सरकार जो 2000 रुपया बिहार आशा को देती थी उसको 3500 बढ़ाकर किया गया। वो घोषणा भी हुई, जेपी नड्डा जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने घोषणा भी की, लेकिन अभी तक घोषणा पत्र पर ही रहा, आशा तक नहीं पहुंचा। हम मांग करते हैं, उसका भी मांग करते हैं कि हमारी आशा के खाते तक आए और उसमें फैसिलिटेटर को भी सम्मिलित किया जाए। ये हमारी केंद्र की सरकार से मांग है। अभी आप सुधा सुमन जी को सुन रहे थे, जो कि आशा का महामंत्री हैं। तो यह सीटू से संबंधित है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे, और आप लोग यह भी बताएंगे कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग को यह वीडियो, यह समाचार किस तरह से लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और कितना आप लोग को इससे फ़ायदा हो रहा है, आप लोग आगे इस कमेंट में बताएंगे। तो आप लोग को अभी सुधा सुमन जी बता रही थी कि किस तरह से उनका आंदोलन आगे चलने वाला है और आप लोग की लड़ाई या किस तरह से उन्होंने लड़ी है और आगे क्या इनका प्रोग्राम है, सो भी बताया। और आप लोग को जितने भी बकाया राशि है और आप लोग को लिए और भी बात बताई है कि आप ही के अंदर से जितने भी इस आशा के कार्य पदाधिकारी हैं वह भी आप ही के अंदर से आना चाहिए, वह भी आशा फैसिलिटेटर के अंदर से ही आना चाहिए, क्योंकि आशा फैसिलिटेटर जो हैं उसी में से बहुत योग्यताधारी हैं जो हेल्थ अधिकारी और आशा संबंधी जितने भी अधिकारी हैं सब आशा और फैसिलिटेटर के बीच से ही होना चाहिए। तो यह बहुत बड़ी मांग है और बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात कही है। फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।